नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी। दोस्तों, एक बार अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि भाग ज्यादा श्रेष्ठ है या बुद्धि? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा मानना है कि बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, वह कैसे? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो ना, पूरा विश्व तुम्हें जानता है और देखो, मैं राजघराने में पैदा हुआ। इस प्रकार तुम्हारे अंदर बुद्धि ज्यादा है और मेरा भाग्य ज्यादा अच्छा है। और देखो, मैं इस संतलन का बादशाह हूँ और तुम मेरे मंत्री। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बात का प्रमाण तो मैं आपको एक कहानी से सुना सकता हूँ। अकबर ने कहा, कहानी? नेकी और पूछे पूछे सुनाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, एक बार इसी तरह भाग और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ न दूँ तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है। पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता हूँ, चाहे उसके पास बुद्धि हो या न हो। बुद्धि ने कहा कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि नहीं तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आज नहीं तो कल राजा भी रंक हो जाएगा। आखिर इन दोनों में फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लेते हैं। पता लग जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास पहुंचे। किसान बहुत गरीब था, अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। भाग ने कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है। मैं इसका भाग बनकर इसके पास जाऊंगा। यह खुशहाल और खुशी हो जाएगा। तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के पास ही उसका एकमात्र खेत था। उसने जौर बोने हुए थे। बालियां आ गई थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग ने प्रताप से मोती लगा दी। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीट लिया। अरे, इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकर भरा हुआ है। वह रो ही रहा था। उधर से उस राज्य के राजा, उनका मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देख रहे थे। वे दोनों मोती की चमक देखते ही पहचान गए। दोनों बग्घी से उतरे और निकट से देखा तो वह सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उग रहे हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जा सकते हैं? किसान बोला, अरे, एक क्या, 150 उखाड़ कर ले जाओ, पत्थर की तो है। राजा ने मंत्री को धीरे से कहा, देखो कितना विनम्र है यह, अपने मोती को पत्थर कहकर। मंत्री ने कहा, अरे, दिल का कितना विशाल है। हमने एक मांगा तो यह 150 देने को तैयार है। वे दोनों बालियां तोड़ कर ले गए, बग्घी में बैठ गए। राजा ने मोतियों को हाथ में तोड़ते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर चुन रहे थे। दूर क्यों जाए? यह किसान जवान है, धनी है, दिल का कितना बड़ा है, क्यों को पत्थर कहता है, क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरे मुंह की छीन छीन ली। मंत्री बग्घी से उतरकर किसान के पास गया। उसने किसान के हाथ पर एक असरफी रखकर, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबरा गया, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझ गया कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसके पीठ पर हाथ थपथपाया, उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंस पड़े। एक ने कहा, अरे बेवकूफ, यह शायद तुम्हें मरवाने की चाल है। तेरे साथ नहीं जाएंगे, कहीं हम भी न मारे जाएं। अकेले अपनी बारात ले जाना भाई। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना।
मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उनकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। अंततः वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने देखा कि सुंदरता से सजी धजी और आभूषण से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी होगी। वह डर गया। उसके मुख दिमाग में अपनी दादी नानी की बातें और कहानियां, जिसमें एक डायन सुंदरी का भेष बनाकर गहनों से सजी धजी पुरुष को खा जाती थी। उसने सोचा कि यह भी कोई डायन या चुड़ैल है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देते हुए भाग निकला। चिल्लाते हुए बाहर निकला। भागते भागते वह सीधे महल के किनारे नदी के किनारे पहुंच गया और पानी में कूद गया। राजकुमारी के अपमान की बात जानकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान दूल्हे नदी में ही पकड़ लिया। इधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाए। बुद्धि ने भाग से कहा, देखा तेरा भाग्यवान किसान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब देख मैं इससे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान ने बोला, हे राज्य नरेश, आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु की खबर भी मिल जाती है तो वधू या तो विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ पुकार सुनाई दिया। मैं रानी पर किसी अनिष्ट की आशंका पर ही कांप उठा और उठकर डूबने वाली की जान बचाने के लिए निकल पड़ा। अब किसान थोड़ा सीना चौड़ा करता हुआ मर्दानी आवाज में बाहुबली बनकर बोला, आप मुझे कोई भी दंड दे महाराज, पर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। इसकी बात सुनते ही अकबर ने उठकर किसान को गले लगाया। अकबर बहुत शर्मिंदा हुआ और लज्जित होकर अपने दामाद से असंगत व्यवहार के लिए माफी मांगी। फिर तीनों खुशी खुशी अंतर्गत महल की ओर चल दिए और बुद्धि ने मुस्कुराकर खिलखिलाया भाग्य की ओर देखा और कहा कि तू जीता मैं हारा। दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।